काशीनाथ और अमिता की दो बेटियां थी। बड़ी बेटी का नाम रियाना था, जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। उसे अपनी सुंदरता का बहुत घमंड था। और छोटी बेटी का नाम मिश्का था। उसका रंग काला था, जिसके कारण लोग उसे ज्यादा पसंद नहीं करते थे। सब उसकी बड़ी बहन रियाना के साथ ज्यादा रहते थे, पर उनके माता पिता ने कभी भी उन दोनों के बीच कोई फर्क नहीं रखा था। ऐसे ही एक दिन, बेटा रियाना, मिश्का, कहाँ हो तुम? जल्दी आओ। क्या बात है मम्मी, क्यों शोर मचा रखा है? हाँ माँ, क्या बात है, कहिए। अरे बेटा, आज कुछ मेहमान आ रहे हैं घर पे। रियाना बेटा, तू साफ सफाई कर देना, और मिश्का तुम खाना बना देना। ओ प्लीज मम्मी, मुझसे नहीं होता ये घर का काम वाम। कोई बात नहीं दीदी, मैं कर लूंगी ना। मम्मी आप चिंता मत करो। मिश्का उदास मन से वहाँ से चली जाती है और उसकी बड़ी बहन रियाना उससे घर का सारा काम करवाती है और खुद बस सारा दिन शीशे के आगे बैठी खुद को संवारती रहती थी। एक दिन ऐसे ही दोनों बहनें बाजार जाती हैं, जहाँ कुछ लोग उन्हें देखकर अजीब अजीब से कमेंट पास करने लगते हैं। देखो देखो, कौवे के साथ हंस जा रहा है। अरे देखो देखो, धूप और छाया एक साथ जा रही है। इस तरह की बातें सुनकर मिश्का का मन भर जाता है और वो वहाँ से रोती रोती चली जाती है और शीशे के सामने खड़ी होकर अपने आप को निहारने लगती है और सोचती है, हे ऊपर वाले, क्या रंग ही सब कुछ होता है? इंसान के गुण कुछ नहीं होते। अगर मेरा रंग काला है तो क्या समाज मुझे ऐसे सजा देगा? दिन बीतते जाते हैं और दोनों की शादी एक ही घर में हो जाती है। अब वो दोनों देवरानी जेठानी बन जाती हैं। रियाना के पति का नाम सुनील होता है, वो घर का बड़ा बेटा होता है, और मिश्का का पति छोटा बेटा संदीप होता है। उसकी सास केतकी को अपनी बड़ी बहू के रंग रूप से बहुत प्यार होता है। वहीं मिश्का को ससुराल में उसके रंग के चलते ताने सुनने को मिलते ही रहते हैं और रियाना बड़े ठाट बाट से पूरे घर में राज करती थी। ऐसे ही एक दिन, रियाना बहू, जल्दी आ, मैं तैयार हूँ बाजार जाने के लिए। हाँ जी माँ जी, मैं तो रेडी हूँ, आप बताइए। माँ जी, क्या मैं भी साथ चलूं? अच्छा, घर का काम क्या पड़ोसी करेंगे? महारानी को बाजार जाना है। माँ जी, मैंने सब काम खत्म कर दिया है। ओफो यार मिश्का, तू जानती है ना, तेरा और मेरा कोई मैच नहीं है। अरे क्यों मेरी बेइज्जती करवाना चाहती है? हाँ, बिल्कुल सही कहा है। कहाँ रियाना चांद और तू उल्टा तवा। वैसे माँ जी, एक काम कीजिए, इसे साथ ही ले चलते हैं। नजर बट्टू बनकर हमारे साथ चलेगी। वैसे भी लोग जलते हैं मेरे रूप से। हाँ, सही कहा। और सबसे ज्यादा तो ये मिश्का, तभी तो कोयला बन गई। सही कहा माँ जी आपने, एकदम। इसी तरह आए दिन मिश्का को उसके रंग के चलते बुरी भली बातें सुननी पड़ती थी। उसके गुणों की कदर कोई नहीं करता था, ना कोई उससे बात करता, ना साथ वक्त बिताता। वो मन ही मन बहुत उदास रहने लगती है। घर में आने वाली हर चीज, सूट, साड़ी, गहने, सब रियाना को मिलते हैं, जिसके चलते उसके नखरे और घमंड 7वें आसमान पर पहुंच जाते हैं। अब वो अपनी सास केतकी की भी नहीं सुनती थी। अरे रियाना बेटा, जरा छत पर कपड़े तो ले आ। धूप बहुत तेज है, कपड़ों का रंग उड़ जाएगा। हाँ। क्या कहा? मैं जाऊं इतनी धूप में? कभी नहीं। मिश्का को कहो वो ले आए। अरे वो घर पे नहीं है, बाजार गई है। तो आप खुद ही ले आओ ना। सारा दिन बैठी बैठी ऑर्डर देती हो,
थोड़ा काम भी कर लिया करो, ये घुटने हैं ना जाम हो जाएंगे आपके। हाँ हाँ, जैसे सारा काम तो तू ही करती है, दिन भर लाली लिपस्टिक खत्म ही नहीं होते तेरे। हाँ नहीं होती, अब मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। तू तो अब बस ही कर और जाके कपड़े ले आ, आई बड़ी क्वीन विक्टोरिया। नहीं जाऊंगी तो मतलब नहीं जाऊंगी, आपको लाना है तो लाओ, वरना मेरा सर मत खाओ, मुझे बहुत काम है। रियाना अपनी सास से बहस करके वहाँ से चली जाती है। उसका ये स्वभाव देख केतकी को बहुत दुख होता है। एक दिन सभी लोग पार्टी में जाते हैं और घर पर मिश्का और उसकी सास होते हैं। उसके पेट में बहुत तेज दर्द होता है और वो जोर जोर से दर्द में करहाने लगती है। मिश्का भागते हुए उनके कमरे में आती है और उन्हें संभालती है। माँ जी क्या हुआ आपको? हाय आए, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, आए, मैं मर जाऊंगी। माँ जी आपको कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना, मैं आपको कैसे भी हॉस्पिटल लेके चलूंगी। आए, मैं मर जाऊंगी, मेरा वक्त आ गया है। रुकिए मैं सवारी लाती हूँ। हे भगवान। अरे मुझे ऐसे छोड़ के कहाँ जा रही है तू? आए। मिश्का चारों तरफ देखती है, उसे कोई सवारी नजर नहीं आती। अंत में उसकी नजर एक खाली ठेले पर जाती है। वो किसी तरह अपनी सास को उस पर बिठाकर हॉस्पिटल लाती है, जहाँ डॉक्टर्स उसका ट्रीटमेंट करते हैं। डॉक्टर से बातचीत में पता चलता है कि केतकी को अपेंडिक्स की बीमारी थी। मिश्का की सूझबूझ की वजह से उसकी सास की जान बच जाती है। साथ ही अपनी बहू के सेवा भाव को देख केतकी को अपने किए व्यवहार पर शर्मिंदगी महसूस होने लगती है। अरे मिश्का बेटा, मुझे माफ कर दे, मैंने हमेशा ही तेरे रंग को देखा, तेरे गुण नहीं जान पाई। अरे माँ जी, आप माफी मत मांगिए, ये तो मेरा फर्ज था। अरे बेटा, भले ही तेरा रंग साफ नहीं है, पर तेरा दिल और मन शीशे की तरह एकदम साफ है। हाँ माँ जी, जो हुआ सो हुआ, अब आप सब भूल जाओ। ये लो दवाई, मेरी प्यारी सासू माँ। इस तरह केतकी को समझ आ जाता है कि किसी इंसान का रंग रूप बस कुछ ही देर अच्छा लगता है, असल में तो उसका काम, गुण और व्यवहार ही उसकी असली पहचान होती है। अब मिश्का को घर में पूरा सम्मान मिलने लगता है। वहीं रिहाना को भी अपनी बहन के साथ भेदभाव करने पर पछतावा होता है। वो उससे माफी मांगती है, मिश्का उसे माफ कर देती है। इस तरह उनके परिवार में रंग को लेकर भेदभाव मिट जाता है और सब एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि भविष्य में आप कौन सी कहानी देखना पसंद करेंगे।